कबीरा जब हम आए जगत में, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। श्रीमती सत्यावंती धर्मपत्नी श्री मोहन लाल गोयल, जो कि दिनांक 5 सितंबर 2022 को अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में लीन हो गई थी, उनकी आत्मिक शांति के लिए रखी गई श्रद्धांजलि सभा 11 सितंबर 2022 दिनांक रविवार को प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज आश्रम नजदीक मुख्य पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में संपन्न हुई। दूर दूर से लोग इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए और श्रीमती सत्यावंती जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। आइए डालते हैं नजर इस श्रद्धांजलि सभा की झलकियों पर। ये माता जी हमारे 40 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान में चलते थे और इन्होंने इतना परमात्मा पिता से अगाध प्रेम रखा, जिसके कारण जो है इनकी सारी फैमिली ही इस पर ईश्वरीय ज्ञान से जुड़ गई। और ईश्वरीय ज्ञान के जुड़ने के साथ साथ इन्होंने पूरा ही अपना जीवन परमात्मा की तरफ लगाया भी और सेवाएं भी की। और माता जी भले कुछ भी किसी भी तरह से अपने परिवार में रहे, लेकिन एक कमल के फूल की तरह रहे और उन्होंने अपने जीवन को सचमुच ही दुनिया के आगे एक एग्जाम्पल के रूप में पेश कर दिया कि जैसे कि भले उनके पास कितनी भी बीमारी की रूपरेखाएं आई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। उनके हमने चेहरे पर देखा कि सदा ही वो हर्षित रहे, सदा ही हिम्मत वाले रहे, सदा ही उन्होंने सबको हिम्मत बंधाई। तो इसका मतलब क्या है, ये पुण्य कर्मों का फल जो है हम लास्ट तक भी उनके अंदर देखते थे। भले ही कोई इंसान ने जीवन में कुछ ऊपर नीचे भी किया होता है, वो भी हमें सामने दिखाई देता है, लेकिन हम उन बातों को ना देख करके हम यही सोचते थे कि वास्तव में ये आत्मा जो है कितनी शक्तिशाली है, कितनी महान है, जो आज हमारे समाज के अंदर एक सैंपल के रूप में हमारे सबको रास्ता दिखा रही है। ओम शांति। बहन जी, क्या कहना चाहेंगे कि इनके बेटे जो विजय जी हैं, जिनका एक ज़िंदगी है जो वो सारी समर्पित है, उसके बारे में क्या कहना? हमारे विजय भाई जी, हम देखते हैं कि 25 सालों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और वो अपनी अगाध शारीरिक रूप में भी देखा जाए और तन मन धन जितना भी हमने देखा वो ईश्वरीय सेवाओं में पूरी तरह लगाते रहे। और सवेरे सवेरे सबसे पहले वो इस 5 बजे जैसे ईश्वरीय क्लास चालू होता है उसमें वो मेडिटेशन करने के लिए भी आते रहे और अपनी सेवाएं सारे शहर के अंदर सब जन जन को अपने द्वारा लाभ देते रहे। और परिवार में भी उन्होंने, हमने देखा एक एक परिवार के मेंबर को हर प्रकार से सुविधाएं दे करके, मकान तक भी बना करके, हर प्रकार से उनको सैल्वेशन दे करके खड़ा किया, हिम्मत दी। आज हम देखते हैं उनकी मना 10 भुजाएं क्या सैकड़ों भुजाएं हम शहर के अंदर देखते हैं। तो ये सब क्या है, उनके विराट हृदय का ही सूचक है। और उसके साथ साथ इन्होंने इतनी ईश्वरीय सेवाओं में भी हिम्मत दी, जो आज हमारे सारे राजस्थान की बहनें, पंजाब की बहनें इनको इनके दिलों पर है और उनके दिलों पर ये हैं। तो ये क्या सब क्या है कि इनके पुण्य कर्मों का पिछला तो है ही हिसाब किताब, लेकिन साथ साथ हम ये देखते हैं कि चलो किसी के रूप से बीमारी भी आई है तो लोग तो ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों, लेकिन हमारे मन में ज़रा भी संकल्प नहीं उठता, क्योंकि ये तो इंसान का जीवन होता है। कभी भी इंसान का कोई ऐसा भी कुछ कर्म ना जाने अनजाने रूप में कैसे भी हो जाता है, तो वो कर्म कांटा तो अलग है अपना, लेकिन पुण्य का कर्म तो ये अलग है कि जो इनकी लास्ट तक भी कितनी भी बातें आई, कितना भी इनके जीवन में हमने देखा रोग का या बीमारी का रूप आया, लेकिन एक भी जरा भी आँख से या चेहरे से इनका देखने में नहीं आया कि हाँ इनको कुछ हुआ भी है। तो इनके चेहरे की जो शक्ति है, खुशी है, वो हमारे को ये सूचना देती है कि हमें सचमुच ही उस परमात्मा पिता से जुड़ करके ये ऐसी हिम्मत लेनी चाहिए और ऐसी हिम्मत से दुनिया के अंदर जी करके दिखाना चाहिए, जैसा कि इन्होंने दिखाया है। ओम शांति। अभी जो सारा समागम है वो उसका हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं।
हैं तो कुछ क्षणों के लिए इस जगत के पिता परम पिता परमात्मा शांति के सागर को स्वयं के समक्ष अनुभव करेंगे और महसूस करेंगे कि शांति देने वाली इन अमूल्य घड़ियों में शांति का सागर हमारे समक्ष है और वह हम सभी आत्माओं में शांति भर कर शरीर छोड़ने वाले आत्मा को शांति से भरपूर कर रहा है। ये शांति की एक सभा है, कोई शोक सभा या मनोरंजन की या बातें करने की सभा हमने एकत्रित नहीं की है। वैसे भी ये ईश्वरीय पाठशाला है जहाँ शांति का, प्यार का, सुख का ही पाठ पढ़ाया जाता है। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जब सारी दुनिया झुकती है, जब सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जग के झूठे नाते देखे, देखा ना सच्चा प्यार कभी। जग के झूठे नाते देखे, देखा ना सच्चा प्यार कभी। जहाँ दिल को आकर चैन मिले, है वो आली दरबार यही। सतगुरु मुझको मिल गया ऐसा, सतगुरु मुझको मिल गया ऐसा, कोई हुआ न होगा इन जैसा, कोई हुआ न होगा इन जैसा। जहाँ दिल को आकर चैन मिले, जहाँ दिल को आकर चैन मिले, है वो आली दरबार यही। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। ओम शांति, ओम शांति। आपकी आवाज नहीं है, एक्स्ट्रा जो गेट दरवाजे में वो बंद करा दो, क्योंकि हम साधना के लिए बैठे हैं। हमारा जो बुद्धि का योग होना चाहिए उस आत्मा को शांति का दान देने के लिए है। तो हमारे आदरणीय महान आत्मा कहे सत्यवती माता जी ने 5 सितंबर को बाबा की गोद ली। माता जी से जब भी हम मिलते थे, इतनी विजोग अवस्था में भी माता जी का बाबा की मुरली से बहुत ज्यादा प्यार भी है। विधि जी ज्ञानामृत है, भक्ति में भी माता जी एकदम रमे हुए थे। आप देखो शुरू से ही कितना अटूट भक्ति माता जी में थी। इसलिए जैसे ही जगराओं के सेंटर पर माता जी प्रदर्शनी के द्वारा ज्ञान मिला और जैसे ही वो परिचय मिला, उसी दिन से बाबा के साथ वो पूरी तरह जुड़ गए। ऐसी महान आत्मा ना वो खुद जुड़ी। हम आपको बताएं, भाई साहब विजय भाई जी, उनकी तीनों सिस्टर, पूरी फैमिली बाबा के ईश्वरीय ज्ञान में जुड़ी हुई है। तो
जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। माथे जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए खत न खबरिया, आए जब जब की याद, फोटो पे पर याद, जाके फिर न आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले चले जाते हैं कहाँ। ये बिरहा की, ये बिरहा की रात है ऐसी, जीना माने बात है ऐसी। कल उनको देखा मुस्कुराते, चलते फिरते हंसते जाते, ऐसे आने जाने वाले जाने आते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। यात्रा की ओर अग्रसर हुए। हम सभी श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में रिवाज है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो भी हम उसको मिलजुल कर मनाते हैं, और जब कोई जीव इस दुनिया से विदा होता है तो भी विदाई समारोह रखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं तेरवा। कोई चौथे पे करता है, कोई 12वें पे करता है, कोई 13वें पे करता है। 13वां किस बात का यादगार है कि 12 दिन तक वो रूह इसी माहौल में रहती है, जहाँ उसे पालना ली, बच्चों को पाला, सारे माहौल में वो 12 दिन तक रहती है। 13वें दिन उसका हिसाब होता है। वो 12 दिन जो भी उसके निमित्त किया जाता है वो उसके खाते में जाता है, क्योंकि वैसे हम उनके लिए खाना बनाए वो खाने नहीं आएंगे, हम उनके लिए कपड़े रखते वो पहनने नहीं आएंगे, लेकिन उसके नाम पे हम फंदा देते हैं, खाना उनकी पसंद का बनाते, ये सोच के भी उस जीव आत्मा को मिले। तो 12 दिन का जो पुण्य होता है उनके निमित्त वो सारा उस आत्मा को मिलता है। इसलिए हम सभी परिवार वाले, सगे संबंधी, कोई शरीर छोड़ता है तो जरूर पहुंचते हैं। शादी ब्याह में मिस भी करते हैं, रूठ भी जाते हैं, लेकिन जब टोला छोड़े तब कहेंगे अब तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा योगदान रहता है उस आत्मा के प्रति, जाने वाली आत्मा के प्रति हम अपने मन के, प्यार के, दिल के श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तो आज हम उस प्यारी रूह को याद कर रहे हैं, जिसका पहले से अपना खाता खुला श्रेष्ठ कर्मों का, क्योंकि स्पोर्टिंग होती है कि अगर किसी ने ऊंचा नीचा किया तो उसको सारों की तरफ से सहयोग मिल जाता, लेकिन माता जी का तो पुण्य का खाता पहले ही खुला ना। मानव जीवन के 3 प्रसंग होते हैं, जैसे बच्चे का जन्म होने वाला होता है उसकी भी
से तैयारियां शुरू करते हैं 8 महीने 9 महीने पहले। बेटा आएगा, बेटी आएगी, ये नाम रखेंगे, ये करेंगे। शादी का प्रसंग आता है, उसकी भी 2-3 साल से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बेटा बड़ा हो गया, बेटी बड़ी हो गई, घर देखो, परिवार देखो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन तीसरा प्रसंग है मृत्यु का, जिसकी कोई तैयारी नहीं करता। अगर घर में भी कोई बोल देना मौत का नाम, तो कहेंगे शुभ शुभ बोल, क्योंकि अशुभ माना गया कि मौत बोलना माना अशुभ। लेकिन मृत्यु कोई एंडिंग नहीं है, मृत्यु कोई अंत नहीं है। मृत्यु तो जीवन है। जैसे एक वृक्ष से पका फल जब धरती पे गिरता है तो उसका एंडिंग नहीं होता, उसका स्टार्टिंग होता है, क्योंकि उससे जो बीज निकलेगा उससे नए पेड़ की उत्पत्ति होगी। ऐसे ही खाली जाना जाना नहीं है कि माता जी चले गए, है ना, कहाँ चले गए, क्योंकि हम शब्द लेते हैं देहांत हो गया, तो माना देह का अंत हुआ ना। हम बोलते हैं स्वर्ग सिधार गए। कौन स्वर्ग सिधार गया? हमने कहा अकाल चलाना हो गया। अकाल माना जिसको काल नहीं खाता वो चल गया। हम कहते चल बसे, यहाँ से चले आगे जाके बसेंगे। तो कौन चला गया, कौन स्वर्ग सिधार गया? क्योंकि हम सब तो जो है उस शरीर को खुद स्वाहा करके आए, पर जो चला गया जिसको हम माता जी बोल रहे थे, वो तो उसके अंदर एक रूह थी जिसने एक चोला छोड़ के दूसरा लिया। क्योंकि शरीर जो है वो एक माध्यम है, लेकिन जो रूह है वो चेतन शक्ति है। इसलिए सन्यासियों को कहते मरना नहीं होता। सन्यासियों को तो क्या होता है, ब्रह्म में लीन हो गए थे, परलोक सिधार गए थे, ये शब्द बोले जाते हैं। क्योंकि रूह कभी मरती नहीं है, रूह तो एक चोला छोड़ के दूसरा लेती है। लेकिन माता जी जो अभ्यास करते थे राजयोग का, उसमें रोज ही मरना होता था, उसमें रोज ही अभ्यास होता था कि रूह शरीर से अलग है, वो परमात्मा के पास गए। क्योंकि एक राजयोगी वही प्रैक्टिस कर सकता है शरीर से भिन्न होने की। हम सब ने देखा है, रखों के पीछे लिखा होता है मौत और ईश्वर को सदा याद रखो, लेकिन ना मौत याद रहती ना ईश्वर याद रहता, दोनों ही याद नहीं रहते। पर वास्तव में अगर ये दोनों ही याद रह जाए तो जीवन क्या हो जाएगा? क्योंकि इंसान जीता ऐसे है जैसे कभी मरना ही नहीं है। लेकिन वास्तव में हम सब अगर ध्यान में रखे कि एक दिन जाना तो है, जाना है, तो क्या इकट्ठा करें? क्या पूंजी है जो मेरे साथ जाएगी? क्या है जिसको मैं लेके जाऊंगा? वो है हमारे कर्मों की पूंजी, वो है हमारे श्रेष्ठ कर्म। जैसे कहते हैं, एक बार एक राजा ने 3 मंत्रियों को बुलाया और तीनों को कहा कि जाकर बगीचे से अच्छे अच्छे फलों का थैला भर के लाओ। बाबा बाबा भक्ति और सबको बाबा का बना लेती, ये माता को वो पूजने की, तो वो माता भले आज हमारे में भी है, लेकिन हम महसूस ऐसे कर रहे हैं कि माता हमारा बहुत कौन बनते हैं, कुछ न कुछ इशारा करेंगे। जो इशारा है
यही है कि माता ने कहा जो आप मैंने किया वो तुमने करके दिखाना है, तुमने बाबा का नाम रोशन करके दिखाना है। परिवार की तरफ से भी यही उनकी तरफ से इशारा था कि जो हमारे जीवन माता की बात को सुन भी रहे हैं और माता जी को आंधी भी कहते हैं, जो माता को आपकी इच्छा थी, जो आपका लक्ष्य था, जो आपका कार्य अधूरा रहा है, उन सब उसको पूरा करेंगे। जो माता जी को हमारा दादा है उनको वो निहाल कर देते, उनके अंदर एक सुखदेव का भरा हुआ योग था। तो माता जी को हम सब नमन करते हैं, सब सतत प्रार्थना करते हैं माता जी को। माता जी जहाँ भी है, हमारे अंश में है, हमें जो भी है, जो इशारा के रूप में जो कुछ दे रही है और जो कुछ देते भी गए हैं और बातें जो है वो भी दे रही है। एक शरीर छोड़ने पर ट्रांसफर होते हैं, लेकिन जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो ये शरीर छोड़ने के बाद हमारे को बहुत बढ़िया घर में जन्म मिलता है। तो माता जी ने तो जितने पुण्य कर्म किए होंगे वो हमने भी देखे, आप सभी ने भी देखे। पल पल में वो सेकंड श्वास में श्री बाबा को वो याद करते थे और सब आत्माओं को बाबा के मूल्य के सिवाय, ज्ञान के सिवाय कोई बात भी नहीं कहते थे। उनका चेहरा ही परमात्मा की शांति बरसाता था, उनका चेहरा ही परमात्मा का प्यार बरसाता था दूसरों पर, और परमात्मा की शक्ति बरसाता था कि मैं महसूस करती थी। भले उनके जीवन में कैसी भी कोई दर्द पीड़ की घड़ी भी आई, लेकिन फिर भी उनका चेहरा जो था वो इस दुनिया के अंदर परमात्मा के महान हस्ती का कहो, महान विभूति का कहो, महान संत का कहो, महान दुनिया में महान से महान एक देव आत्मा कहो, ऐसा ही हम फील करते थे जैसे देवी है घर में। तो ऐसी महान आत्मा हमारी जो ममतामयी माँ, हम कहें कि वो हमारे से दूर चली गई, नहीं, वो हमारे साथ है और हमें भी वो यही संदेश दे रही है कि मैं भी आपके साथ ही अब ज्ञान सुन रही हूँ, मैं भी आपके बीच बैठी हूँ, मैं भी शांति का अनुभव कर रही हूँ, मैं भी आपकी प्यार की खुशी का अनुभव कर रही हूँ, परमात्मा का प्यार भी ले रही हूँ, मैं उसकी गोदी में हूँ, आपके भी अंग संग हूँ। तो परमात्मा का साथ जो है दुनिया में रहते हुए भी हमें एक बहुत ही न्यारा और प्यारा जीवन जीना सिखाता है। कहने का मतलब उन्होंने जो जीवन जिया वैसे ही हमें जीना है। अगर हम जीते हैं तब हम कहें कि हमारा सच्चा प्यार हमारे साथ। तो परमात्मा यही कहते हैं कि अगर हमारा प्यार जो है माता जी के साथ है तो उन जैसी हम दिनचर्या अपनी बनाए। निराकार शुद्ध परमात्मा ने सभी आत्माओं आज का विशेष यात्रा में विशेष का भाव है। एक बेटी अपने बाप के घरों विदा हो गए। मुझे विश्वास है कि मेरे माता जी ने परमात्मा गले का हार, सिर का ताज, नैनों का नूर बना के इधर भी बाप का काल, उधर भी बाप। मैं अपनी मां अपने पिता ने सुना कि जहां भी भेजो उसने बढ़िया पार्क में भेजो, बड़ी अच्छा पार्क बनाए, सुख का पार्क बनाए, लोगों को सुख देवे और सभी आए हुए भैन भाइयों का अपने ही घर में, बाप के घर में मैं तय दिल से स्वागत करता हूँ। स्वागत और शांति सभी प्रसाद माता की रात में बैठे जाना और नाम ही केवल सत्य है। जब भी कोई आत्मा हमारे बीच में से विदाई लेती है वो हमें याद करवा के जाती है कि तुम्हें भी जाना है। जब भी कोई हमारे बीच में से जाता है वो हमें ये जैसे कि रिमाइंडर होते हैं, अलार्म बजता है। अभी गणेश चतुर्थी होकर के गई तो रिमाइंडर बजा कि गणेश जी को याद करना है। नवरात्रि आएंगे तो फिर रिमाइंडर आएगा कि देवियों को याद करना है।
रावण को जलाना है, दीप जलाने हैं, नया साल मनाना है। ऐसे ही जन्मदिन आते हैं, कई एनिवर्सरीज आती है, तो ये हमारे जीवन में रिमाइंडर की तरह आती है कि आपको इस दिन ये करना है। इसी तरह हमारे जीवन से जब भी कोई विदाई लेकर के जाता है तो वो भी ये याद दिलाता है कि तुम्हें भी अगली यात्रा पर जाना है, क्योंकि जिस धाम से हम आए हैं उस धाम की तरफ हमें लौटना भी है। और बीच की यात्रा को जीवन कहा जाता है। वो जीवन, जैसे आदरणीय प्रीति दीदी ने हम सभी को ये बहुत सुंदर क्लियर किया था कि भगवान राजा है, उस राजा ने हमारे हाथ में कर्मों का झोला दिया है। उस झोले की जो भी उसके अंदर भरा हुआ होगा वो हमें खाना है। कभी नहीं रे, मानुष जन्म रे, माटी में ना खोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं रे, राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे, राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं रे, मानुष जन्म रे, माटी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं रे। तू है बुलबुल पानी का, मत कर जोर जवानी का, तू है बुलबुल पानी का, मत कर जोर जवानी का, संभल कर चलना रे बंदे, संभल कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का, सबसे मीठा बोल रे, सबसे मीठा बोल रे, हिल मिल कर तू बोल रे। ओम शांति।